ओके जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बूटस्ट्रैप हम लोग अपनी सबलाइन टेक्स्ट के अंदर यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट यहाँ से ओपन कर रही हूँ। ये आपके पास आपका सबलाइन टेक्स्ट ओपन हो गया, ठीक है? अब क्या होता है, आपने सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, बूटस्ट्रैप आपके पास 2 तरीकों से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो उसका तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लो अपने डेस्कटॉप पे, सेकंड तरीका ये है कि आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर लो, ठीक है? थ्रू ऑनलाइन लिंक आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो हम लोग तरीका यूज़ करेंगे वो ऑनलाइन यूज़ करेंगे कि अगर हमने अपने बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको आप लोग कहते हो सीडीएन फॉर्म। सीडीएन फॉर्म में आपका इंटरनेट चलना मस्ट है, अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है? तो बूटस्ट्रैप हम सीडीएन से कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट होती है जिसको आप लोग कहते हो गेट बूटस्ट्रैप। आप सिंपल यहाँ पे सिंपल बूटस्ट्रैप 5 भी लिखोगे ना, जैसे ये बूटस्ट्रैप 5 लिखा हुआ है, आप सर्च करोगे, आपके पास इससे रिलेटेड वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। आपके फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट है getbootstrap.com के नाम से, ठीक है? आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और इस वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है? तो ये आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट है, ठीक है? अगर आपने बूटस्ट्रैप को यहाँ से डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से सिंपल डाउनलोड में जाओगे और इसको क्या कर लोगे, इधर से डाउनलोड कर लोगे, सही है? डाउनलोड भी आप इसको कर सकते हो। डाउनलोड अगर आपने नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, इसका सीडीएन फॉर्म यूज कर सकते हो। सीडीएन फॉर्म यूज करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है? इंट्रोडक्शन में जाओ, जैसे सी अच्छा एचटीएमएल का वर्जन 5 था, सीएसएस का वर्जन 3 यूज किया था और बूटस्ट्रैप का हम वर्जन 5 यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सीडीएन इंप्लीमेंट करना है। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सीएसएस की हेडिंग है, ठीक है, इसका लिंक, उसके बाद बंडल का लिंक और ये जो सेपरेट के 2 लिंक्स हैं, ठीक है, ये 4 लिंक्स आपने क्या करने हैं, अपने हेड पार्ट के अंदर पेस्ट करने हैं। कैसे? हाँ, यहाँ पे मैंने सब लाइन टेक्स्ट ओपन किया, मैं यहाँ से जाऊंगी प्लेन टेक्स्ट के अंदर। प्लेन टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी HTML। यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया HTML और साथ मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल स्पेस। टाइटल में मैं दे देती हूँ बूटस्ट्रैप लेक्चर 1, ठीक है? इसको मैंने सेव कर दिया बूटस्ट्रैप के नाम से, बूट 1 के नाम से साफ कर, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक डिव बना रही हूँ, ठीक है, मैंने एक डिव बनाई, इस डिव के अंदर मैंने एक क्लास दी और उस क्लास का नाम मैं फॉर एग्जाम्पल रख देती हूँ कंटेनर, सही है? मैंने कुछ भी नहीं किया, एक डिव बनाई, उसकी क्लास का नाम कंटेनर लिखा और उसके अंदर मैं यहाँ पे h2 का टैग यूज कर रही हूँ, तो उसमें मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। h2 का टैग क्लोज, डिव का टैग क्लोज, यही काम करते हैं ना हम लोग। मैंने इसको सिंपल क्या करती है, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पे जाके जब मैं बूट 1 ओपन कर रही हूँ तो ये मेरे पास सिंपल कुछ इस तरह से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सही है? बात समझ आई? अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को यूज नहीं किया, विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप देखा तो मेरे पास ये आउटपुट आ रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जाके सबसे पहले मैं CSS का लिंक यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे हेड पार्ट के अंदर क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। एक दफा इसको पेस्ट किया, देन उसके बाद यहाँ से बंडल का कोड कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। एंड एट द एंड यहाँ पे मेरे पास जो JS का लिंक है, जिसको आप बंडल का प्रिंट किया ना, सेपरेट के जो ये 2 लिंक्स हैं, इनको यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, सही है? कंट्रोल एस किया। अब जस्ट आउटपुट के ऊपर आप लोग देखिएगा कि आपकी आउटपुट कैसे शो हो रही है। ये यहाँ पे क्लियर है कि आउटपुट कैसे शो हो रहा है, या थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करूं, ठीक है? अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करने लगी हूँ, ध्यान से देखिएगा, फर्क समझ आया? क्या हुआ, एक तो फॉन्ट फैमिली खुद ब खुद चेंज होगी, यहां से पैडिंग भी उसको दे दी गई, मार्जिन भी उसको दे दी गई, फोन का साइज भी चेंज हो गया, फोन्ट्स के बीच में स्पेसिंग भी आ गई। तो इट्स मीन्स दैट अगर आप कंटेनर यूज कर रहे हो तो कंटेनर से वो क्या कर रहा है, खुद ब खुद आपको यहाँ पे गैप दे रहा है। बात समझ आई? आपको समझ आई कि वो देखो, यहाँ पे मैंने पैडिंग मार्जिन कहीं पे भी यूज नहीं किया ना मैंने फॉन्ट फैमिली यूज किया है। ये सारी की सारी कंटेनर क्लास के अंदर पहले से बिल्ड इन चीजें थी। जो मैंने क्लास कंटेनर यूज किया है वो आपके पास बिल्ड इन क्लास है, ठीक है? मैंने कंटेनर की क्लास यूज की, उसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट, उसने बिल्ड इन चीजें इम्प्लीमेंट कर दी। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर आउटपुट और कुछ इस तरह से शो करवा देती हूँ कि मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके यहाँ पे मैं प्लेन टेक्स्ट की जगह, अच्छा, जरूरी नहीं है कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो आप CSS यूज नहीं करोगे। आपको अगर CSS की रिक्वायरमेंट है तो आप CSS यूज कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ, कंट्रोल एस करके इसको मैं नाम सेव कर देती हूँ, boot1.css,
ठीक है। अच्छा, boot1.css के नाम से मैंने इसको सेव किया और मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका कोई ना कोई लिंक देना होता है ना, आप एक्सटर्नल सीएसएस का लिंक देते हो। मैंने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, लिंक दे दिया, और मैंने इस लिंक का नाम रख दिया boot1.css। कंट्रोल एस कर रही हूँ। अभी ये जो मैंने यहाँ पे CTN के लिंक कॉपी किए थे ना, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ। अब मैं बताती हूँ मैं कमेंट क्यों कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास ये boot1 है, इसके अंदर आपने क्लास कौन सी यूज किया, कंटेनर की क्लास यूज किया है। मैंने यहाँ पे लिखा कंटेनर, देयर कर्ली ब्रैकेट्स, इसको मैं कोई ना कोई हाइट विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर दे देती हूँ, ताकि आपको सही से जो कंटेनर की क्लास हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के अंदर इंप्लीमेंट किया उसका फर्क समझ आ जाए। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको हाइट दे दी 200 पिक्सल्स, विड्थ भी दे दी 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसको फॉर एग्जांपल पिंक कलर दे देती हूँ, और साथ में मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ 1px सॉलिड ब्लैक। ऐसे ही यूज कर दिया ना प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे जाके कंट्रोल एस करती हूँ तो अभी मेरे पास कुछ इस तरह से कंटेनर शो हो रहा है, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे जाके जो मैंने कंट्रोल, इसको मैंने लिंक्स को कमेंट किया, मैं इसको अनकमेंट करती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ। अब देखना, बात समझ आई। क्या उसने किया, खुद ब खुद कंटेनर की क्लास के अंदर पैडिंग, मार्जिन, हाइट एंड विड्थ सब कुछ पहले से डिफाइंड है। अब अगर मैं यहां से ये हाइट एंड विड्थ हटा देती हूँ ना, ये जो मैंने इसको हाइट एंड विड्थ दी है, जस्ट मैं इसको बैकग्राउंड कलर देती हूँ, अब देखना, बात समझ आई। तो यहाँ पे उसने हाइट एंड विड्थ पहले से डिफाइंड है, उसके मुताबिक उसने आपको टेक्स्ट दे दिया। बात समझ आ गई कि नहीं आई, ठीक है। जैसे आपके पास कंटेनर की क्लास होती है ना, आपके पास एक और क्लास होती है कंटेनर फ्लूइड के नाम से। आप वो आप देख के देखते हैं, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ पे कंटेनर है ना, कंटेनर के साथ आपने लिख देना है हाइफन, और साथ आप लिख दोगे फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको, होप सो ये स्पेलिंग है, कंट्रोल एस। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इससे। ये लो, कंटेनर फ्लूइड से क्या हुआ, वो पूरी की पूरी इंप्लीमेंट होगी और टेक्स्ट स्टार्ट में हो गया। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने नेविगेशन बार बनानी है, नेविगेशन बार में हमें ये चीज इशू देती है ना कि लेफ्ट एंड राइट से हमें डिस्टेंस शो हो रहा होता है, तो वो डिस्टेंस अब इसके थ्रू खत्म हो गया। तो इट्स मीन्स दैट अगर आप आपने नेविगेशन बार बनानी है तो आप कंटेनर फ्लूइड के थ्रू नेविगेशन बार अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो कंटेनर और कंटेनर फ्लू में डिफरेंस समझ आया। कंटेनर की क्लास आपको बिल्ट इन मार्जिन एंड पैडिंग देती है, ठीक है, उसके मुताबिक उसकी स्पेसिफिक विड्थ एंड हाइट है, लेकिन इसमें आपकी विड्थ 100% है और ये आपको पैडिंग एंड मार्जिन नहीं दे रही। तो ये फर्क है आपकी कंटेनर की क्लास में और कंटेनर फ्लूइड की क्लास में। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू समझ आ रहा है बूटस्ट्रैप? याद करनी पड़ेगी कौन सी क्या, उसके लिए आपको मैं बताती हूँ ना, ये जो मैंने आपको लिंक बताया ना बूटस्ट्रैप का, इसमें यहाँ पे देखो तो ये नीचे आपके पास पूरी की पूरी चीजें बिल्ड इन है। फॉर एग्जांपल कस्टमाइज है ना, मैं कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इसके कलर्स, कंपोनेंट, सीएसएस वेरिएबल्स, लेआउट के अंदर आके, ये अभी मैंने आपको कंटेनर करवाया तो मैं कंटेनर्स के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये कंटेनर्स की जो भी क्लासेस हैं ये आपको यहाँ पे वो दे रहा है, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड। अभी हम लोगों ने यही किया, इसमें मैक्सिमम विड्थ आती है कंटेनर के अंदर और कंटेनर फ्लूइड के अंदर आपकी विड्थ आती है 100%, ठीक है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही, आप सिंपल, अगर आपने क्लासेस याद करनी है तो क्लासेस याद करने के लिए आप सिंपल यहाँ से बूटस्ट्रैप भी ओपन कर सकते हो। आप जब W3 स्कूल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास बूटस्ट्रैप के वर्जन आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। फ्री, फेमस फ्री सीएसएस फ्रेमवर्क है, इसमें आपके पास 3 वर्जन है, बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 5। हम लोग इसका लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे, डेट इज बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। मैं इसको यहाँ से लर्न बूटस्ट्रैप के ऊपर क्लिक करती हूँ। नेट काफी स्लो है, ये आपके पास बूटस्ट्रैप 5 ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने बूटस्ट्रैप कंटेनर, मैंने आपको बता दिया कंटेनर क्या होता है, कंटेनर फ्लूइड क्या होता है। यहाँ पे अगर इनके बीच में आप डिफरेंस देखो तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपके पास पूरा वेब पेज है, ये आपके पास इसकी मैक्सिमम विड्थ है कंटेनर की, और कंटेनर फ्लूइड आपको यहाँ पे 100% विड्थ दे रहा है।
ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग और देखते हैं, वो भी देख लें। यहाँ पे आपके पास ये देखो, पैडिंग का क्या मतलब है? पैडिंग आपको पता है ना क्या होती है? अगर आपने पैडिंग देनी है तो आप पैडिंग कैसे दे सकते हो, ये देखो। पैडिंग टॉप साइड से देना है, तो जैसे पैडिंग टॉप की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे पीटी की प्रॉपर्टी होती है। पैडिंग टॉप हम लिखते हैं ना, अगर आप लोगों ने सीएसएस में देना है तो आप प्रॉपर लिखते हो पैडिंग टॉप, और उसके मुताबिक उसको प्रॉपर्टीज देखते हो, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल समथिंग। अब यहाँ पे आपने पैडिंग देनी है तो पीटी की प्रॉपर्टी यूज करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे इसको पैडिंग देनी है ना, तो मैं यहाँ से मैंने कंटेनर फ्यूट यूज किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी पीटी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगी, पीटी 5। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखना, ये लो। तो उसने पैडिंग पीटी यूज किया ना, तो पीटी का क्या मतलब है, पैडिंग टॉप। तो उसने मुझे टॉप साइड से पैडिंग दे दिया। ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मैं पीटी की जगह पीएल यूज करती हूँ, पीएल की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ पीटी की प्रॉपर्टी है टॉप साइड से। ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे और देख लेते हैं पैडिंग टॉप की, तो मैंने देख लिया, राइट एंड लेफ्ट की देख लेते हैं कि वो अगर हम लोगों ने देनी है तो वो हम कैसे देते हैं। हम्म अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मुझे ये दो चीज़ें बनानी है, जैसे आपके पास यहाँ पे ये शो हो रही हैं, आपको टेक्स्ट कलर शो हो रहा है, सही है, बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है, और आपको प्रॉपर ये कंटेनर शो हो रहे हैं। आपने इसी तरह ये 3 कंटेनर्स बनाने हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। तो आप लोग बना सकते हैं? हाँ, चलें बनाए। कंटेनर की क्लास यूज करके, सिंपल इसमें कंटेनर की क्लास यूज हुई है। ओके, यहाँ पे देखें, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज करूंगी, मैं इधर यूज कर रही हूँ डिफ का टैग। ठीक है, डिफ के टैग के बाद मैंने क्लास दी, क्लास में मैं सबसे पहले आपको यूज करके बता रही हूँ पीटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पीटी दे रही हूँ 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैडिंग ऑन टॉप, और मैं क्या कर रही हूँ, डिव की क्लास यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, और मैं यहाँ पे अब जाके इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखना क्या फर्क पड़ेगा इसको। तो ये उसने मुझे टॉप से क्या दे दी, पैडिंग दे दी। ठीक है, ये लो, अब सही शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसने टॉप से क्या दे दी, पैडिंग दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे पीटी की जगह यहाँ पे यूज करती हूँ पीएल, और लेफ्ट से मैं कहती हूँ मुझे 3 एक्सिस का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखना, ये लेफ्ट साइड से यहाँ पे क्यों नहीं डिस्टेंस दे रहा? हाँ, पीछे कुछ दिया हुआ ही नहीं बॉर्डर, नहीं उससे तो नहीं इशू आएगा। पी बी यूज करते हैं, पी बी पे भी नहीं करेगा, पी एक्स करते हैं, पी एक्स 5 करते हैं। एक्स एक्सिस आप क्यों यूज करते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के लिए। देखो एक्स एक्सिस यूज किया तो वो हमें दे रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में राइट से कैसे लेंगे? हाँ, राइट से, एक्स एक्सिस में लेफ्ट लेफ्ट राइट दोनों है। हाँ, एक्स एक्सिस में लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों आती है, और वाई एक्सिस में आपके पास टॉप एंड बॉटम दोनों आता है। ये देखो पी वाई में यूज कर रही हूँ, तो आप देखना, कंट्रोल एस किया मैंने। ओके, पी वाई, सही है। और अगर मैं पी एक्स वाई तीनों यूज करूं, ये फिर फिर नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे चारों साइड से चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज ही नहीं करूंगी, सिर्फ पी 5 यूज करूंगी। ये लो, ठीक है, बात समझ आ गई। लेफ्ट से दिख रहा है, मैं राइट साइड चाहिए, तो राइट साइड पे वो डिस्टेंस है ना, एक्स एक्सिस में हमने लेफ्ट से लिया ना, एक्स एक्सिस में लेफ्ट एंड राइट दोनों उसने दिया है। नहीं, उसने टेक्स्ट आगे क्या दिया था, लेफ्ट साइड से आगे, राइट से चाहिए खाली, तो पी आर, पीएल काम नहीं कर रहा था, पीएल काम नहीं कर रहा, बट प्रॉपर्टीज यही है। रुको, पी आर मैं यूज करती हूँ, कुछ है भी तो नहीं राइट साइड, पीएल तो यूज होनी चाहिए ना, पीएल पता नहीं क्यों नहीं यूज हो रही, पीएल पीएल नहीं इम्प्लीमेंट हो रही, और सारी इम्प्लीमेंट हो रही है। ये देखो ना,
इसको गौर से देखो। पी पैडिंग ऑन ऑल साइड, पी वाई पैडिंग ऑन टॉप एंड बॉटम, पी एक्स पैडिंग ऑन लेफ्ट एंड राइट, पी टी पैडिंग ऑन टॉप, पी बी पैडिंग ऑन बॉटम। ठीक है, पी एल पैडिंग ऑन लेफ्ट, पी आर पैडिंग ऑन राइट। अब यहाँ पे यही चीज मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ, ये चीज इससे नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैं फिलहाल यहाँ से क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे नहीं कमेंट हो रहा ना, काम नहीं कर रहा ये। अब अगर मैं यही चीज यहाँ पे जो मैंने इसको की है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी कर रही हूँ। ओहो, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखना लेफ्ट साइड से नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पे भी लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, पैडिंग ऑल साइड से वो कर रहा है, पी एल और पी आर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। चले मैं इसको एक दफा फिर देख लेती हूँ कि पी एल और पी आर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये पैडिंग और लेफ्ट साइड से नहीं दे रहा ना, ये देखो, देनी चाहिए था कि यहाँ पे नहीं दे रहा वो। ठीक है, मैं दफा फिर भी चेक कर लेती हूँ कि ये लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ आ गया ना कैसे देना है। ठीक है, ज्यादातर आई थिंक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से यूज होगा। हम्म, अभी न्यू न्यू है ना आपको, इसलिए ऐसे लग रहा है। इजी है, आप एक दो दफा यूज करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। आपको लिंक नहीं मिल रहा था सीटीएन का, कहाँ से कॉपी करना है? मिल गया था उसमें, वो लिंक नहीं मिले, वो साइट मिल गई। इंट्रोडक्शन में जाएंगे ना आप, फर्स्ट वाली वेबसाइट में जाओगे, इसमें आप जाओगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट वन गेट स्टार्टेड में आपके पास फर्स्ट जो टॉपिक इंट्रोडक्शन, उसमें आप जाओगे, ये रहा सीएसएस, बंडल और सेपरेट, मिल गया। चलो अब इसको बूटस्ट्रैप की जो मैंने आपको